स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसे एचसीएल के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ से वैकेंसी जारी की गई है आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, पिछली बार तो इसमें ज़्यादा पोस्ट थी, इस बार वैकेंसी कम जारी की गई है, लेकिन नौकरी अच्छी है, तो आप लोग अगर चाहें तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए वो शॉर्ट नोटिफिकेशन देखते हैं, साथ ही साथ ये भी देखेंगे उसमें आप किस किस पोस्ट पे कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। पुराने नोटिफिकेशन से आपको सारी डिटेल भी यहाँ पे हम ज़रूर बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहें। ऐसी सभी इन्फॉर्मेशन और अपडेट हम यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते रहते हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल पे भी जरूर जुड़ जाएगा। वहाँ पे सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट और पीडीएफ नोटिफिकेशन के हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो पहले आइए शॉर्ट नोटिफिकेशन देखते हैं, फिर आपके पुराने नोटिफिकेशन जो पिछले साल इसी महीने में जारी किए गए थे, उनसे हम आपको उसे समझाने की कोशिश करेंगे। यह है आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की तरफ से जारी हुआ शॉर्ट नोटिफिकेशन। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, यहाँ से योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। किस किस पोस्ट पे? चार्जमैन इलेक्ट्रिकल की कुल 4 वैकेंसी है, 2 एससी कैटेगरी में, 2 ईडब्ल्यूएस में, यानी अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी ये सब फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन ए की 2 वैकेंसी सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। इलेक्ट्रीशियन बी की 1 सीट है एससी कैटेगरी में, 2 सीट है ईडब्ल्यूएस में, टोटल 3 वैकेंसी है। ये दोनों सीट जो रहेगी, ये दोनों पोस्ट आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है। WEDB की वैकेंसी 4 सीट है और WEDC की वैकेंसी 5 सीट है, कुल 18 वैकेंसी रहेगी। इसके फॉर्म 27 जनवरी से लेके 25 फरवरी 2026 तक HCL की ऑफिशियल वेबसाइट पे भरे जाएंगे। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। और जब फॉर्म स्टार्ट होगा तो फॉर्म भरने का भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम आप सबको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ देखते हैं पुराना नोटिफिकेशन, जो कि 18 जनवरी 2025 को जारी किया गया था, लेकिन तब आप देखेंगे वैकेंसी टोटल कितनी थी। तो वैकेंसी उस टाइम 103 सीट निकाली गई थी। उस टाइम पर भी इलेक्ट्रीशियन ए की वैकेंसी थी, इलेक्ट्रीशियन बी की वैकेंसी थी, 36 सीट थी। चार्जमैन की सीट थी यहाँ पे टोटल 24 थी। WEDB की टोटल यहाँ पे 7 वैकेंसी थी। अब ये क्या है एक्चुअल में? चार्जमैन इलेक्ट्रिकल में तो आपसे डिप्लोमा मांगा जाएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग इंस्टॉलेशन का एज अ सुपरवाइजर, तब आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। साथ में आपके पास वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, यानी थोड़ा सा टफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहती है। सैलरी आपको क्या मिलेगी? 28,740 आपका इनिशियल बेसिक होगा, 3% आपका इंक्रीमेंट एनुअली लगेगा। इसमें आपका डीए एचआरए सब कुछ मिला के आपकी सैलरी 45 से 50,000 रुपये बनेगी। 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरी आपकी और ज़्यादा हो सकती है। या इसमें एक और कंडीशन है, देखिए, या तो आपने डिप्लोमा किया हो या आपने आईटीआई किया हो, लेकिन इलेक्ट्रिकल में अगर आपने आईटीआई किया है तो इसमें आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए माइनिंग इंस्टॉलेशन का। डिप्लोमा केस में 1 साल का, आईटीआई केस में 3 साल का। या आपने 10वीं की और 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रीशियन ए। यहाँ आपकी जो बेसिक होगी 28,430 होगी। इसमें आपका टीए डीए एचआरए सारी चीज़ें मिला के लगभग आपकी सैलरी 40 के आसपास बनेगी, 40 से ज़्यादा ही बनेगी। इसमें आपने आईटीआई किया हो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में कम से कम 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या आपने 10वीं किया हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए इलेक्ट्रीशियन, और आपके पास एक और चीज़ वैलिड जो है वायरमैन परमिट लाइसेंस आपके पास एक तरह होना चाहिए। शुड पॉजेस वैलिड वायरमैन परमिट फ्रॉम गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर, ये आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन बी की वैकेंसी, इसमें आपका 28,280 यहाँ पे रहेगा आपका पे स्केल, ठीक है, 7 है, इससे एक ग्रेड नीचे है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, यानी 1 साल एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास कम है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी आपके पास ये वाला परमिट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है WEDB की वैकेंसी। इसमें आपने डिप्लोमा किया हो 1 साल एक्सपीरियंस के साथ, या आपने ग्रेजुएट किया हो BA BSc BCom BBA 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ, या आपने अप्रेंटिसशिप की हो 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ, या आपने 10th के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास वाइंडिंग इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास, इसे बोलते हैं वाइंडिंग इंजन ड्राइवर बी, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये है इसकी कंडीशन, जो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत कम छात्र यहाँ पे मिलेंगे जो इतना कुछ एक्सपीरियंस प्लस आईटीआई प्लस लाइसेंस या परमिट रखते होंगे। तो इसलिए इसमें सिलेक्शन जो है, जिनके पास होंगी ये सारी चीज़ें, उनके लिए सिलेक्शन कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा, ठीक है। बाकी फॉर्म उसके ऑनलाइन भरे जाएंगे जैसे इसके भरे गए थे। क्वालिफ़िकेशन हमने आपको बता दी। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें यहाँ पे अगर, तो ये रहेगी एज लिमिट। मैक्सिमम जो एज रखी गई है वो रखी जाती है 40 साल, यानी एज लिमिट तो अच्छी खासी है।
क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। SC/ST में 5 साल, OBC में 3 साल मिल जाएगा आपको छूट। मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो 5 साल तक की छूट आपको मिल जाती है इसमें। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। उसके पहले सैलरी देख लीजिए, ठीक है। आपको DA 23% बेसिक का अलग से मिलेगा। एनुअल लीव, इनकैशमेंट, कंट्रीब्यूटिव PF, ग्रेचुटी, NPS, ये सब कुछ भी आपको दिया जाएगा। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा फैमिली के लिए, डिपेंडेंट के लिए। हाउस फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये रखी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे SC/ST कैटेगरी जो कैंडिडेट्स होंगे, PWD होंगे, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट होगा पहले लेवल पे, सेकेंड लेवल पे आपका ट्रेड टेस्ट और राइटिंग एबिलिटी टेस्ट टेक किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज से 80 क्वेश्चन रहता है, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन यहाँ पे रखा जाता है। सेकेंड लेवल जो टेस्ट होता है उसमें रिटन टेस्ट के बेसिस पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एंड फिर आपका सेकेंड लेवल का टेस्ट होगा। बाकी फुल नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसमें अगर कोई चेंज रहता है तो उसे भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। अभी ये पुराने नोटिफिकेशन हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि अगर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भर्ती आ रही है, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, तो आप लोग अपना यहाँ पे फॉर्म भरने की तैयारी एंड इसके नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। वैकेंसी वैसे कम आई है, लेकिन जो भी है अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो वो कम पोस्ट पे भी आप सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम मिलने वाले हैं उन सब क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हुए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।